बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ बीएसएन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। सेल्फ का मतलब है यानी खुद, और अवेयरनेस यानी खुद से आगाह होना। ठीक है, खुद आगाही को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जब उसके बारे में आप जानना शुरू कर देते हैं और आप यही सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, दूसरे क्या समझते हैं मुझे, मैं खुद को किस तरीके से इवालुएट करता हूँ या किस तरीके से खुद को समझता हूँ, तो इसके बारे में जब आप लोग जानते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, जब आप लोग इस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है मुझ में दूसरों के साथ, क्या क्या डिफरेंसेस है मुझ में और दूसरों में, ठीक है, तो क्या क्या यूनिक क्वालिटीज़ है मुझ में, तो इसी चीज़ के बारे में जब आप लोग जानना शुरू कर देते हैं तो इसको भी हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आप कौन है, कैसे है, किस तरीके का है, कौन कौन से हामी है आप में, कौन कौन से ख्वाबी है आप में, ठीक है, इसके बारे में जानना, या दूसरे मेरे बारे में क्या समझते हैं इसके बारे में जानना, तो ये सब जो है ना, ये सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं। ठीक है, यानी खुद से अवेयर होना। सेल्फ क्या होती है, खुद। अवेयरनेस मतलब कि खुद से आगाह होना। तो ये हमारे साथ सेल्फ अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसी कंसेप्ट को फर्दर डिटेल में लेके एक विंडो पेश आई। ठीक है, और वो विंडो हमारे साथ एक दो साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया था जिसका जिसका नाम था जौहरी विंडो। ठीक है, जौहरी विंडो जो है ना, ये हमारे साथ एक बेटर टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि क्या ताल्लुक़ है हमारा अपने आप के साथ। ठीक है, हम किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे मोटिव्स क्या है, हम कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम समझते हैं तो ये हमारे साथ जौहरी विंडो ने प्रेजेंट किया इसके बारे में, यानी जौहरी विंडो ने बताया कि हम जौहरी विंडो के ज़रिए से अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप से अच्छी तरीके से आगाह हो सकते हैं थ्रू जौहरी विंडो। अब जौहरी विंडो का जो नाम है वो कहाँ से आया, तो जौहरी विंडो जो है ना, ये हमारे साथ दो साइकोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया था। एक का नाम था जोसेफ लुफ्ट और एक का नाम था हैरिंगटन एंगन। ये जो जोसेफ लुफ्ट है, इससे जो लिया गया, और हैरिंगटन एंगन से हैरी लिया गया, और इस जो और हैरी को मिला के जौहरी विंडो बन गई। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, इसका नाम जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया था। ये कब प्रेजेंट हुई थी, 1955 में। ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, सो लिखा गया है कि सेल्फ अवेयरनेस की डिफिनीशन क्या है। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, ये हमारे साथ एक कॉन्शियस नॉलेज होती है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वन ओन्स करेक्टरिस्टिक एंड फीलिंग। ठीक है, किसी एक की करेक्टर और फीलिंग, उसकी मोटिव्स, ये इसके बारे में जब हम कॉन्शियस नॉलेज रखते हैं, यानी हम इंटेंशनली उसको समझते हैं। ठीक है, जब हम उसके के बारे में समझना शुरू कर देते हैं और कॉन्शियसली, यानी अपने होश और हवास के साथ जब उसको हम समझते हैं, बारे में जब हम नॉलेज रखते हैं, तो इसी चीज़ को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, यानी अपने आप के बारे में कॉन्शियसली समझना, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने जो करेक्टरिस्टिक्स है, अपने जो मोटिव्स है, अपने जो इमोशन है, उसके बारे में कॉन्शियसली समझना, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व बीइंग अवेयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ इंक्लूडिंग ट्रेड्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि सेल्फ अवेयरनेस में हमारे साथ क्या आती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से अपने आप को समझना। कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रेड्स हो गए, ट्रेड्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ बिहेवियर्स हो गए, कौन कौन से बिहेवियर्स हैं आप में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे बैड बिहेवियर्स हैं, कौन कौन से अच्छे बिहेवियर है, ठीक है, जो कि दूसरों को भी अच्छे लगते हैं, खुद को भी अच्छे लगते हैं, आपको सुकून मिलता है, कौन कौन से ऐसे काम है जिससे आपको सुकून मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं जब, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये सेल्फ अवेयरनेस में ही आती है। अच्छा, फीलिंग्स हो गए, मेरे फीलिंग्स क्या है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में मेरे क्या फीलिंग्स है। ठीक है, किस इंसान के बारे में मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं किसको अच्छा समझता हूँ, किसको बुरा समझता हूँ, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ मुझे बुरा लगता है, तो इन सब के बारे में समझना ये सेल्फ अवेयरनेस में आता है। एसेंशियली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट, ये हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, क्योंकि हमने साइकोलॉजी में बताया था ना कि हमारे साथ जो बिहेवियर होती है, ठीक है, जो फीलिंग्स होती है, जो माइंड होती है, उसके बारे में जब हम स्टडी
स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ साइकोलॉजी में आती है। तो ये जो साइकोलॉजी तो इस वजह से इसको भी साइकोलॉजिकल स्टेट में लिया गया, क्योंकि जब हम अपने आप पे फोकस करते हैं, ठीक है, अपने आप पे एक अपने आप के लिए एक अटेंशन लेना, अपने आप पे फोकस करना, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इस वजह से इसको भी साइकोलॉजिकल स्टेट का नाम दिया कि ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है, इन विच वन सेल्फ बिकम द फोकस ऑफ अटेंशन, जिसमें एक सेल्फ जो है ना, एक इंसान जो है ना खुद को या दूसरे जो है ना उसको एक फोकस ऑफ अटेंशन जो है ना उसको एक निशाना बना देते हैं कि ये हमारे साथ एक फोकस ऑफ अटेंशन का क्या है, निशाना है, या इसको हमने अटेंशन देना है कि ये क्या है, ये किस तरीके का इंसान है, ठीक है, इसकी बिहेवियर क्या है, इसके मोटिव्स क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसके इमोशन क्या है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ टाइप्स आ गए सेल्फ अवेयरनेस के। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एक था पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और एक था प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि पब्लिक मीन के दूसरे यानी लोग, अवाम, ठीक है, पब्लिक मतलब कि जो पब्लिक है, लोग है, ठीक है, सारी जो दुनिया है। एंड सेल्फ अवेयरनेस जब दूसरे आपके बारे में समझना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में दूसरे जो है ना आपके अवेयरनेस मतलब आपकी सेल्फ से आगाह हो जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सो लिखा गया है कि दिस टाइप इमर्ज व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ दे अफेयर टू अदर्स, ठीक है, ये वो टाइप है जिसमें लोग जो है ना वो अवेयर हो जाते हैं, लोग जो है ना वो आगाह हो जाते हैं कि हाउ दे अफेयर टू अदर्स, ये किस तरीके से दूसरों को अपने आप को शो करता है, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम पब्लिक सेल्फ अवेयर कहते हैं। अच्छा, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस ओपन इमर्ज इन सिचुएशन व्हेन पीपल आर एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लोग जो है ना वो आपको क्या बनाता है, एक सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी आप जो है ना उसका अटेंशन का निशाना बन जाते हैं, ठीक है। सच एज विन गिविंग अ प्रेजेंटेशन, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो उसमें लोग जो है ना आपको निशाना बना देते हैं ना, कि मतलब आप क्या कहते हैं लोगों को, ठीक है, जो टॉपिक है आपका वो कितने हद तक आपको समझ आया है और दूसरों को कितने हद तक आप समझा सकते हो। तो इसी चीज़ को, इस चीज़ पे फोकस करना, जब दूसरे आपको फोकस दे और दूसरे आपको अटेंशन दे, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, कि लोग जो है ना अब मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग जो है ना वो जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं किस तरीके से लोगों को क्या कर सकता हूँ, उसको मतलब समझा सकता हूँ, कितने हद तक मुझ में ये नॉलेज प्रेजेंट है, वो नॉलेज तुम कितने हद तक इफेक्टिवली दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो उस दौरान आपके बारे में दूसरों का क्या राय है, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, कि दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लेना, कि मतलब मुझ में क्या ऐसे बुराई है, मुझ में क्या ऐसे अच्छाई है, ये सब जो लोग आपके बारे में समझते हैं, तो इसको हम पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है, यानी पब्लिक लोग जो है ना वो आपके बारे में क्या समझते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ओपन कंपेल्स पीपल टू एडहेयर टू सोशल नॉर्म्स, और ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है तो ये आपको कंपेल करती है, कंपेल मतलब कि मजबूर करते हैं, ठीक है, कि आप समाजी मयार पर कितने हद तक उतरते हैं, ठीक है, आप समाजी नॉर्म्स को कितने हद तक फॉलो करते हैं, ये आपको मजबूर करते हैं कि समाजी जो नॉर्म्स है, समाजी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, ठीक है, उस पर कितना हद तक आपका मयार है, ठीक है, कितने हद तक आप जो है ना उस पर उतरते हैं, तो इसी चीज़ को जो हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, when we are aware that we are being watched and evaluated, जब हमें पता चल जाता है, जब हम आगाह हो जाते हैं कि दूसरे मुझे देखते हैं अब, ठीक है, और दूसरे जो है ना वो मुझे एवालुएट करते हैं, तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल हो और डिज़ायरेबल हो, ठीक है। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर मतलब कि हम रिस्पेक्ट के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुली दूसरों से बातें करते हैं, अपना ऐसा बिहेव रखते हैं जो कि सोसाइटी में डिज़ायरेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो, ठीक है। तो ये हम तब करते हैं जब हमें समझ आती है कि दूसरे हमें देखते हैं और दूसरे हमें एवालुएट करते हैं, क्योंकि जब हम प्राइवेट होते हैं ना तो प्राइवेट लाइफ में हम ऐसे काम भी करते हैं जो कि मतलब दूसरों के सामने हम नहीं करते, ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारी प्राइवेट लाइफ होती है। और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस ऐसी होती है जिसमें हम वो कामें करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो और डिज़ायरेबल हो, ठीक है, कि दूसरों को हम अच्छे लग जाए, तो इसी चीज़ को हम पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस पर इसमें डालते हैं। Public self-awareness can also lead to evaluate anxiety in
which people become distress anxious are worried about how they are perceived by others। ठीक है, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, ये हमारे साथ वो इवॉल्वेशन होती है जिसमें हम ज़्यादातर जो है ना लोग एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह में भी चले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लाइफ होती है जो दूसरे जो है ना हमारे बारे में अवेयर हो जाती है। अगर दूसरे बुरी तरीके से अवेयर हो गए, ठीक है, यानी हम ऐसा काम करें जो कि गलत हो और दूसरे उससे अवेयर हो गए, ठीक है, तो उस दौरान हम एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में भी चले जा सकते हैं। तो ये जो है ना, इसकी वजह से हम डिस्ट्रेस वगैरह, एंशियस होना, वर्ल्ड होना, ये सब हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमेशा कि सोसाइटी में मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, ठीक है, सोसाइटी में मेरा इज्जत रह जाए, सोसाइटी में मैं बेइज्जत ना हो जाऊँ। तो ये सब जब हम सोचते हैं तो ये हमारे साथ एंजाइटी वगैरह को भी फिर लीड कर सकती है। तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस अगर आपका अच्छा हो तो तब जो है ना आप अच्छे इमेज के साथ सोसाइटी में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस अच्छा ना हो तो तब आपका जो इमेज बनता है सोसाइटी में वो आपको एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह की तरफ लीड कर सकता है। अच्छा, अब जो दूसरा टाइप है वो है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एक हमारे साथ एक हमारी प्राइवेट लाइफ होती है और एक जो है ना वो पब्लिक लाइफ होती है। तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस वो होती है जो ऐसे ट्रेड्स, ऐसे मोटिव्स, ऐसे फीलिंग्स जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो, ठीक है, जो आपके अंदर जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी इमोशंस है, जो आपकी जो ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा बिहेवियर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो, ठीक है, जो दूसरे उसके बारे में नहीं जानता हो। तो ये हमारे साथ क्या होती है? प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस होती है। सो लिखा गया है कि दिस टाइप हैपन व्हेन पीपल बिकम अवेयर ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ देमसेल्फ। ऐसे ट्रेड्स, ऐसे बिहेवियर जो कि लोग अपने बारे में सिर्फ उसको समझते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वे होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसे पता चलता है, दूसरों को पता नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीइंग योर फेस इन द मिरर इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो ये आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस होता है, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। आप किस तरीके से अपने आप को एवालुएट करते हैं, किस तरीके से अपने आप से अवेयर है, किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे साथ जब सेल्फ अवेयरनेस आ गया तो इसके बारे में फिर एक विंडो पेश आई जिसको हम क्या कहते थे? जोहरी विंडो। तो अब हम इसी विंडो के बारे में डिस्कस करेंगे। द जोहरी विंडो इज़ अ टेक्निक दैट हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विद देमसेल्फ एंड अदर। जोहरी विंडो एक ऐसी विंडो थी, एक ऐसी टेक्निक थी जिसके ज़रिए से हम रिलेशनशिप को, खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है, और दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये हमारे साथ किसका काम है? जोहरी विंडो का काम है। जोहरी विंडो किसने क्रिएट की थी? तो जोहरी विंडो इट वाज क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट इट वाज क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लोफ्ट एंड हैरिंगटन इंगन इन 1955। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ लिखा गया है कि इट वाज क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लिफ्ट एंड हैरिंगटन लिंगन। जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे साथ दो साइकोलॉजिस्ट है, जिसने इसका नाम था जोसेफ और दूसरे का नाम था हैरिंगटन। तो एक के नाम से जो लिया गया और दूसरे के नाम से हैरी लिया गया और इसको नेम दिया जोहरी विंडो, ठीक है। और ये कब बना था? तो ये हमारे साथ 1955 में। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सेंटेंस। अच्छा, इट इज़ बेसिकली अ मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और ये हमारे साथ एक मॉडल है सेल्फ अवेयरनेस का। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। The Joseph window is a simple and useful tool for understanding and training self-awareness, group dynamic, personal development, interpersonal relation, improving communication between people, teams, development and intergroup relations। ठीक है, जोहरी विंडो जो है ना, ये हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा यूजफुल टूल है, ठीक है। किस लिए? ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके किस चीज़ को? ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को समझना। ग्रुप डायनामिक्स, यानी ग्रुप में किस तरीके से डायनामिकली, किस तरीके से इक्विलिब्रियम के साथ रहना है, ठीक है, किस तरीके से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, सारे लोगों के साथ सेम किस तरीके से रहना है, इसके बारे में समझना। ग्रुप डायनामिक, ठीक है, इसके बारे में। इसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को
किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हमारे साथ कितने ऐसे नेगेटिव बॉडी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको हम पॉजिटिविटी की तरफ लीड कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट हो सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल स्किल, और एक होता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल यानी या दूसरों के साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों के साथ आप किस तरीके का रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल में आती है। और इंट्रापर्सनल किस तरीके से आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जब आप सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ये इंट्रापर्सनल में आते हैं। और इंटरपर्सनल में हमारे साथ वो रिलेशनशिप आते हैं जो दूसरे के साथ आप रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी में जो भी हो, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, टीम, डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। जब आप कोशिश करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए लोगों के साथ, टीम के साथ, ठीक है, ग्रुप्स के साथ, तो ये सब इसके ज़रिए से आपका रिलेशनशिप भी बढ़ जाता है। और ये हम किसके ज़रिए से कर सकते हैं, जोहरी विंडो के ज़रिए से ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल स्पेशली सो बिकॉज इट लेज एम्फसाइज ऑन एंड इन्फ्लुएंस सॉफ्ट स्किल, ठीक है। ये हमारे साथ एक बहुत यूज़फुल टूल है। जोहरी विंडो जो है ना, ये बहुत यूज़फुल टूल है। इस वजह से ये एम्फसाइज करती है, यानी ज़ोर देती है किस चीज़ पे, अच्छा, ज़ोर भी देती है और असरअंदाज भी करती है, असर भी डालता है, ठीक है। किस चीज़ पे, सॉफ्ट स्किल पे। अब सॉफ्ट स्किल हमारे साथ क्या हो गया, सॉफ्ट स्किल जो है ना, ये हमारा बिहेवियर हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, हम किस तरीके से दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सब जो है ना ये सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसका होता है, जोहरी विंडो का होता है। जोहरी विंडो जो है ना ये इस चीज़ पे इसलिए जोर देता है ताकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जो रिलेशनशिप है वो सब जो है ना वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो डेवलप हो जाए, वो फर्दर से फर्दर जो है ना मोर से मोर स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, फिर लिखा गया है जोहरी विंडो। अब जोहरी विंडो क्या है, ठीक है, ये तो जोहरी विंडो की कैरेक्टरिस्टिक थी पहली। अब जो है ना जोहरी विंडो है क्या, सो जोहरी विंडो जो है ना ये हमारे साथ एक 4 स्क्वायर ग्रिड होता है। 4 स्क्वायर ग्रिड का क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ 1 2 3 और 4, ये 4 स्क्वायर ग्रिड है, ठीक है, यानी 4 स्क्वायर्स है। इस 4 स्क्वायर्स में अब हमारे साथ जो है ना ये 4 स्क्वायर जो है ना ये एक क्रॉस की शेप में, ये क्रॉस की शेप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इससे एक विंडो का शेप दिया गया है। और ये विंडो का शेप इसलिए हम इसको फिर हम क्या कहते हैं, जोहरी विंडो कहते हैं, क्योंकि इससे एक विंडो बनी गई है। अब इसी विंडो में हमारे साथ क्या होती है, ये जो एक विंडो है इसको हम ओपन एरिया या ओपन एरिया कहते हैं। ओपन एरिया ऐसी होती है जिसमें हम अपने आप के बारे में खुद भी समझते हैं, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस यानी नो टू सेल्फ, खुद भी आप समझते हैं वो बातें, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो फीलिंग्स, वो मोटिव्स जिसके बारे में आपको भी पता हो और दूसरों की भी पता हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये ओपन एरिना हो गई। अब जो अननोन टू सेल्फ होता है, या सॉरी, अब जो दूसरा है वो हमारे साथ क्या है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट किस चीज़ को हम कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट ऐसा करेक्टरिस्टिक, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि दूसरों को पता होती है आपके बारे में, ठीक है, यानी दूसरों को पता होती है लेकिन आप उससे ब्लाइंड हो, आप जो है ना उसके बारे में अंधा हो, आपको पता ना हो, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब यही है कि आप अंधे होते हो उस करेक्टरिस्टिक, उस फीलिंग्स, उस इमोशंस, उस मोटिव्स के बारे में, ठीक है, लेकिन दूसरों को पता होता है। तो इसी चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम फिर कहते हैं कि ये हमारे साथ ब्लाइंड स्पॉट होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम किस तरीके से इसको लेते हैं, यहाँ से अननोन टू सेल्फ, ये अननोन टू सेल्फ है और नॉन टू अदर्स है, ठीक है, यहाँ से हमने नॉन टू अदर्स ले गया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ फिर हो गया ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये तीसरे वाले को हम देख लें, तीसरे विंडो को हम देख लें, तो तीसरे स्क्वायर ग्रिड में क्या लिखा गया है, हिडन एरिया। ये ऐसी एरिया होती है जो आपको आपके प्राइवेट लाइफ में आपको पता होती है लेकिन दूसरों से हिडन हो, ठीक है, दूसरों को पता ना हो। सो लिखा गया है कि अननोन टू अदर्स एंड नॉन टू सेल्फ इज कॉल्ड
हिडन एरिया। और फिर अननोन ऐसी एरिया होती है जो कि अननोन टू अदर भी हो और अननोन टू सेल्फ भी हो, आपको भी पता ना हो और दूसरों को भी पता ना हो, तो ये हमारे साथ फिर क्या कहलाती है, अननोन कहलाती है। यानी किसी को भी पता ना हो इसके बारे में। ये वो स्किल्स होती है, वो करेक्टरिस्टिक होती है, जब तक आप पे कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आता जिसकी वजह से आप अपना वो टैलेंट यूज़ करें जो कि आपको भी पता ना हो और दूसरों की भी पता ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में तब आप अवेयर हो सकते हैं जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए। कभी कभार वो सिचुएशन कभी भी नहीं आती आपकी लाइफ में और आप जो है ना लाइफ टाइम के लिए इससे अनअवेयर हो जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल जाता, यानी ये अननोन ही रह जाती है। ठीक है, तो ये अननोन वो एरिया होती है जो कि दूसरों को भी पता ना हो और आपको भी पता ना हो, और हिडन एरिया वो होती है जो कि आपको पता हो लेकिन दूसरों को पता ना हो, जबकि ओपन एरिया वो होती है जो कि ओपन हो, यानी दूसरों को भी पता हो आपकी भी पता हो। ठीक है, और जो ब्लाइंड स्पॉट होती है तो इसके बारे में आप अंधे होते हो, आपको पता नहीं होता, लेकिन दूसरे जो है ना वो आपके बारे में ऐसे फीलिंग्स या ऐसे जो करेक्टरिस्टिक है या जो ऐसे बिहेवियर है वो आपको पता नहीं होता लेकिन दूसरों को पता होता है, तो इस वजह से इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर रखना है जब भी आपका ओपन एरिया सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, और ये जो ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया और अननोन ये कम हो, तो तब आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इफ़ेक्टिव होगा, आपका ताल्लुक भी इफ़ेक्टिव होगा और आप सोसाइटी में बहुत इफ़ेक्टिवली तरीके से आपका एक मेन रोल होगा। ठीक है, सोसाइटी में आपका एक मेन करेक्टरिस्टिक होगा, आपका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स होंगे। तो ये हमारे साथ ओपन एरिना की ज़्यादा होने की वजह से होती है। जब आप लोगों के साथ ज़्यादा डिस्क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जब आपका ताल्लुक ज़्यादा होता है तो आप जो है ना ओपन एरिना हो जाती है। ठीक है, और ये जो ओपन एरिया है ये आपके ताल्लुकात को और से और बढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपन एरिया। अच्छा, अब स्लाइड की तरफ आते हैं। लिखा गया है कि द जोहरी विंडो इज़ बेस्ड ऑन 4 स्क्वायर ग्रिड। ये हमारे साथ 4 स्क्वायर ग्रिड्स है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना कि 1 2 3 4 ये 4 स्क्वायर्स है, तो इससे बनाया गया है। द जोहरी विंडो इज़ मेड अप ऑफ विंडो विथ 4 पेन। ठीक है, इसमें 4 पेन है। ये ओपन एरिया 1 पेन हो गया, ब्लाइंड स्पॉट दूसरा, हिडन एरिया तीसरा, और जो अननोन है ये चौथा पेन हो गया। ठीक है, द विंडो इज़ अ स्क्वायर पेन। ये हमारे साथ एक स्क्वायर पेन की शक्ल में होता है और इसमें एक मिडिल क्रॉस, ये मैंने आप लोग को ये जो प्लस का निशान बताया है ना, ये हमारे साथ एक क्रॉस का, सॉरी, ये जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्रॉस का निशान बनाया गया है तो इसके ज़रिए से इस 4 पेन्स को डिवाइड किया गया है। दिस क्रॉस डिवाइड द विंडो इनटू 4 पेन, और ये क्रॉस जो है ना ये हमारे साथ विंडो को 4 पेन में डिवाइड करता है। अच्छा, फर्दर ये दोबारा से वही स्लाइड है, ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लें, इसमें कुछ भी नहीं है, वही स्लाइड दोबारा से उठा के लिया गया है। अच्छा, द जोहरी विंडो के बारे में फिर लिखा गया है कि ईच पेन रिप्रेजेंट 2 थिंग्स। हर एक पेन जो है ना वो हमारे साथ दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है नॉन टू सेल्फ और एक होता है नॉन टू अदर। ठीक है, स्टफ नॉन टू यू, वो स्टफ्स जो कि आपको मालूम हो, वो चीज़ें जो कि आपको मालूम हो, ठीक है, और वो चीज़ें जो कि दूसरों को मालूम हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये हमारे साथ हर एक पेन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। The 4 pens of the Johri window are called region or area or quadrant। ये जो 4 पेन्स है ना इसको हम रीजन, एरिया या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक एक रीजन, क्वाड्रेंट या एरिया है। हम जो भी नाम आप लोग दे सकते हैं इसको दे सकते हैं। ईच कंटेंट एंड रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। हर एक क्वाड्रेंट में अपने अपनी फीलिंग्स, मोटिवेशन और जो क्या है, जो फीलिंग्स, मोटिवेशन और जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि कभी हमें पता होती है तो कभी दूसरों को पता होती है, जो कि हमसे ब्लाइंड होती है, जो ऐसे होते हैं जो कि हिडन होती है। ठीक है, यानी दूसरों को नहीं पता होता। कभी ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हमारी प्राइवेट होती है, जो कभी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों को पता होती है लेकिन हमें पता नहीं होती। तो ये सब जो है ना ये एक एक ये जो रीजन है, एरिया है या क्वाड्रेंट है इसमें मौजूद होती है। इन टर्म ऑफ विदर द इंफॉर्मेशन इज़ नॉन और अननोन। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये कभी इंसान को नॉन होती है और कभी अननोन होती है। ठीक है, या ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये दूसरों को कभी नॉन होती है और कभी अननोन होती है। तो ये हर एक रीजन में अपने अपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, वही विंडो ही दोबारा से दिया गया है कि ये हमारे साथ क्या है, ओपन एरिना या ओपन एरिया है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये अननोन है और ये हिडन एरिया है। जब हमें और दूसरों को पता हो तो ये हमारे साथ फिर किस चीज़ में आते हैं, ओपन एरिया में आते हैं। जब हमें पता ना हो और दूसरों को पता हो तो ये हमारे साथ ब्लाइंड स्पॉट में आते हैं, और जब हमें पता हो और दूसरों को पता ना हो तो वो इन्फॉर्मेशन इसको हम हिडन एरिया में डालते हैं या फेसेड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और जब हमें भी पता ना हो और दूसरों को भी पता ना हो तो ये हमारे साथ अननोन इन्फॉर्मेशन में आती है जो कि किसी को भी पता ना हो।
अच्छा, अब एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज ओपन एरिना आर सेल्फ एरिया या ओपन एरिया, ठीक है। सो लिखा गया है कि हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, हिज एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग, स्किल्स एंड व्यूज विल बी नोन बाय द पर्सन एज वेल एज बाय अदर, ठीक है। ये वो इंफॉर्मेशंस होती है, ये वो एटीट्यूड्स होते हैं, ये वो बिहेवियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्किल्स होते हैं, व्यू होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पता होती है, ठीक है। सॉरी, जो उस इंसान को भी पता हो और दूसरों को भी पता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन एरिना में डालते हैं, ठीक है, या ओपन एरिया में डालते हैं। दिस इज मेनली द एरिया वेयर द कम्युनिकेशंस where all the communication occur and the larger of arena become the more effective and dynamic in द रिलेशनशिप विल बी, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया ना कि जब आप किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट हो, जब आप किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर हो, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत इफेक्चुअल, और इसके साथ साथ बहुत बहुत जो क्या है, इफेक्चुअल के साथ साथ बहुत बहुत क्लोज होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ओपन एरिना में असल में होता है। जब आपका ओपन एरिना एरिया ज़्यादा हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होंगे। फीडबैक सोलिसिटेशन, ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। फीडबैक हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप से आगाह होना चाहते हैं, ठीक है। यानी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फीडबैक दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और जब आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि ऐसे कौन कौन से बुरे आदत है और ऐसे कौन कौन से अच्छे आदत है, तो आप अच्छाई को फिर बढ़ा देते हैं और जो बुराई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो ओपन एरिना एरिया है वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है। इज अ प्रोसेस विच अकर टू अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू द फीडबैक फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है, जिसमें हम अनदर पर्सन से क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या समझते हैं और क्या लिसन करते हैं। अच्छा, थ्रू दिस वे द ओपन एरिया कैन बी इंक्रीज हॉरिजेंटली, डिक्रीज द ब्लाइंड स्पॉट। और इसी एरिया के ज़रिए से हम क्या समझते हैं, इसी एरिया जब आपका जो ओपन एरिया है वो अगर इंक्रीज हो जाए, तो इसी एरिया के ज़रिए से, इसी ओपन एरिया के ज़रिए से आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जो हॉरिजेंटली आपके ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है ना, जो कि हमने विंडो में दिखाया गया है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, हॉरिजेंटली हमारे साथ ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है, तो ये कम होता जाएगा जब आपका ओपन एरिया जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। जब आप लोगों से फीडबैक लेंगे, ठीक है, तो फीडबैक में वो चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि आपसे ब्लाइंड हो ना, लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपसे ब्लाइंड हो, आपको पता ना हो, ठीक है, तो उसके बारे में जब आपको पता चल जाता है तो आप उसको अगर बुरी आदत है तो उसको आप ख़त्म कर देते हैं, अगर अच्छी आदत है तो उसको आप बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए से आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो हिडन एरिया है और जो अननोन है वो भी थोड़ा कम होता जाता है। और जब हिडन एरिया और जो ये जो दूसरा है जो अननोन है ये भी कम होता जाएगा, और इसके साथ साथ जब ब्लाइंड स्पॉट भी कम होता जाएगा, तो इसके ज़रिए से आपका जो सबसे लार्जर एरिया होगा वो कौन सा होगा, वो ओपन एरिना होगा। और ओपन एरिना में आप जो है ना सोसाइटी में बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। फिर लिखा गया है कि द साइज ऑफ इरीना कैन आल्सो बी इंक्रीज डाउनवर्ड। अगर आपका साइज ऑफ इरीना जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका जो डाउनवर्ड एरिया है जो कि हिडन है और जो अननोन है, ठीक है, तो वो भी रिड्यूस होता जाएगा। जब ये रिड्यूस होता है तो इसमें वो फीलिंग्स और वो इमोशंस जो कि आप रिवील करते हैं, ठीक है, जो कि आपके अंदर हो, तो वो आपको आप रिवील कर देते हैं। जब आप रिवील कर देते हैं तो आप दूसरों के साथ क्या हो जाते हैं, दूसरों के साथ आप क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ डिस्क्लोजर हो जाता है। जब आपका सेल्फ डिस्क्लोजर हो जाता है तो हिडन एरिया भी कम होता जाएगा, और इसके साथ साथ जो अननोन एरिया है वो भी कम होता जाएगा, और आपका जो ओपन एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी मजबूत होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा वन है वो है ब्लाइंड सेल्फ आर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट जो है ना ये वो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता है और दूसरे जो है ना वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट में आते हैं। लिखा गया है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर्स नोन इन अ ग्रुप बट यू विल अनअवेयर ऑफ इट, ठीक है।
ये वो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग जो है ना वो आपके बारे में जानते हैं। अदर मे इंटरप्रेट योर सेल्फ डिफरेंटली देन यू एक्सपेक्ट, ठीक है। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आप में ऐसी बुराई होती है जो कि दूसरे जो है ना वो आपके बारे में जानते हैं, और दूसरे जो है ना वो आपको बुरा समझते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो आप जो है ना जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे आपको इसी तरीके का नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिर ब्लाइंड स्पॉट में आता है। द ब्लाइंड स्पॉट इज रिड्यूस्ड फॉर इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ये हमारे साथ जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता कि मेरी कौन कौन सी ऐसी कमज़ोरी है जो कि दूसरों को पता होती है, ठीक है, और आपको पता नहीं है, मेरे ऐसे कौन कौन से बुरे आदत है जो कि दूसरों को मालूम है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो ये अगर आपको पता नहीं होता तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे जो है ना आपके बारे में ऐसे अल्फाज जानते हैं, ऐसे वर्डिंग जानते हैं, ऐसे कुछ ट्रेड्स या कुछ ऐसे बातें जानते हैं जो कि उसको अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन भी दूसरों पर असर नहीं करेगा। अच्छा, द थर्ड वन इज़ हिडन एरिया आर फेसिड। अब जो हिडन एरिया है वो क्या होती है? हिडन एरिया ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको पता होती है लेकिन दूसरे से आप अननोन रखते हैं, ठीक है, दूसरों को पता नहीं होता। इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉन टू यू, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता हो बट विल बी केप्ट अननोन फ्रॉम अदर, लेकिन दूसरों को मालूम ना हो, तो इसी चीज़ को हम हिडन एरिया कहलाते हैं फिर। अच्छा, दिस कैन बी एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे साथ ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि आप रिलुक्टेंट रिलुक्टेंट मतलब कि आप जो है ना हिचकिचाहट फील करते हैं कि दूसरों के साथ मैं उसको रिवील ना करूं, ठीक है। जब आप दूसरों के साथ उसको रिवील करते हैं ना तो आपको हिचकिचाहट महसूस हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसको आप रिवील नहीं कर सकते तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और आप उसको हिडन एरिया कहला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हिडन होती है, ठीक है, हमारे अंदर होती है। हमारे जो फास्ट फीलिंग है या जो एक्सपीरियंस है या फियर हो गया ऐसा, ठीक है, या ऐसे सीक्रेट्स हो गए जो कि आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। वी कीप सम ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एज प्राइवेट एज इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप, एंड दस द हिडन एरिया मस्ट बी रिड्यूस बाय मूविंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑफन एरिया, ठीक है। सो लिखा गया है कि ये हमारे साथ वो फीलिंग्स और वो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि हम उसको प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम जाहिर करें, इसको हम दूसरों के साथ दूसरे के साथ जो है ना इसको रिवील करें, तो इसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो इस वजह से इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, अपने अंदर अपने हिडन एरिया में इसको रखते हैं, ठीक है, इसको हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अच्छा, अब जो फोर्थ वन है वो हमारे साथ है अननोन एरिया। अननोन एरिया वो एरिया होती है जो कि ना तो आपको मालूम हो ना दूसरों को मालूम हो, ठीक है, ये जो है ना ये अननोन ही रहती है। सो लिखा गया है कि द इन्फॉर्मेशन विच आर अनअवेयर टू योर सेल्फ एज वेल एज टू अदर, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको भी पता ना हो और दूसरों की भी मालूम ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अननोन एरिया कहलाते हैं। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकते हैं, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज़ भी हो सकती है, और कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो कि आपको मालूम ना हो, दूसरों को भी मालूम ना हो। लेकिन अगर आप पे कोई ट्रॉमा वगैरह आ जाती है, ठीक है, और उस सिचुएशन में आप उस टैलेंट को यूज़ कर देते हैं, तो फिर आप जो है ना आप भी अवेयर हो जाते हैं और दूसरे भी अवेयर हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको लाइफ टाइम भी ये पता नहीं चलता कि आप में कौन से ऐसे टैलेंट्स है, कौन से ऐसे फीलिंग्स या ऐसे एबिलिटीज़ है जो कि आपका क्या है, एक ताकत बन सकती है, ठीक है। लेकिन आप पे वो सिचुएशन नहीं आता जो कि आप उसी अननोन एरिया को कभी भी जाहिर नहीं करते, तो आपको लाइफ टाइम जो है ना इसका पता नहीं चलता फिर। सो लिखा गया है कि दिस कैन बी ड्यू टू ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस। ये आपके ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी आ सकते हैं ये टैलेंट, ये फीलिंग्स वगैरह, आर इवेंट विच कैन बी अननोन फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है, और या ऐसे इवेंट्स जो कि आपके लाइफ टाइम में वो फिर अननोन ही रह जाता है, ठीक है। द पर्सन विल बी अनअवेयर टिल ही डिस्कवर हिज हिडन क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ आर थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर, ठीक है। पर्सन जो है ना वो तब तक अनअवेयर हो जाता है जब तक उसको पता नहीं चलता, जब तक वो अपने हिडन एरिया को डिस्कवर नहीं करता कि मुझ में कौन कौन से क्वालिटीज़ या जो बिहेवियर या जो कैपेबिलिटीज़ वगैरह है वो मौजूद है। ओपन कम्युनिकेशन इज़ आल्सो एन इफेक्टिव
इफेक्टिव वे टू डिक्रीज द अननोन एरिया एंड दस द कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, और जो ओपन कम्युनिकेशन है, जब आप जो है ना आप अपने जो अननोन एरिया है उसको डिक्रीज करेंगे तो आपका जो ओपन कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और इसमें इफेक्टिवनेस भी आ जाएगी। ठीक है, वो इफेक्टिव हो जाएगा, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा, जो कि हमने पढ़ा है ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी दूसरों को अपना मैसेज सही से क्लियर तरीके से पहुंचाना ताकि वो समझ जाए। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब बन जाता है जब आपका अननोन एरिया जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।